उनके सदक़े में यकीनन हम भी बख्शे जाएंगे, उनके सदक़े में यकीनन हम भी बख्शे जाएंगे। वो सुकून पाएंगे कैसे हमको रोता देखकर। मालिक किया खुदा ने उसे दो जहान का, ऐसा कोई रसूल भी है इज़्ज़ो शान का। मसनद लगी हुई है मेरे बादशाह की, उस जा जहान दख्ल हो वहमो गुमान का। अपने ज़मीन दिल में वो रौनक फिज़ाएं खुल, जिनके कदम से फ़ख्र बड़ा आसमान का। सैयदा के चहीते हैं ख्वाजा, सैयदा के चहीते हैं ख्वाजा। उनकी निस्बत का सदका शहींशाह, नाज बरदारियाँ हो रही है मेरी अपने प्यारे मियाँ की गली में। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी बनाकर भेजे गए। आदम अलैहिस्सलाम से लेके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कमो पेश 1,24,000 अंबिया इकराम आए इस दुनिया में, ताकि बनी आदम को और तमाम आलम को रुश्दो हिदायत दे, अल्लाह के वहदानियत का पैगाम सुनाए और उनको अल्लाह की इताअत करने की तौफीक दे और उनको अल्लाह की इताअत का तरीका बताए। अब आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर में हमारे सामने मौजूद नहीं है। देखने वाले उनको देखते हैं आज भी अल्हम्दुलिल्लाह, ख्वाबों के जरिए भी देखते हैं, बशारत के जरिए भी देखते हैं। खुश नसीब है वो लोग। और सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझे एक बार भी ख्वाब में देखा और दरअसल मुझे अपनी आंखों से देखा, जैसे मैं सामने हूं। तो आका मौजूद हैं और आका की मौजूदगी में ही सब काम चल रहे हैं। उन्हीं के अनवार से ही सारी कायनात का कारोबार है। हर चीज आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनायत और करम से ही अल्लाह का फजल मिल रहा है। तो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के तमाम फराइज को पूरा फरमा दिया, दीन को मुकम्मल कर दिया, शरीयत हम पर नाफिज कर दी। अब इसकी उम्मती पासदारी करे, आलम में वो शरीयत नाफिज रहे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अब अंबिया का वो दौर खत्म हुआ। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, तो अब विलायत का दरवाजा खोल दिया और इरशाद हुआ, मन कुन्तु मौला फहाज़ा अली मौला। मैं जिसका मौला, अली उसका मौला। तो विलायत का जो सिलसिला शुरू हुआ वो मौलाए कायनात के जरिए से शुरू करवाया। अब यहां से इंसानों की रुश्द व हिदायत के लिए अहले बैत अतहार मैदान में आए और उन्होंने अपने शागिर्द पैदा किए और अपनी जानों को कुर्बान किया दीन की बका के लिए, इसार किया दीन की बका के लिए। हर वो काम किया जिससे अवाम में ये हिदायत पहुंचे कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में क्या करना चाहिए।
और ये सिलसिला विलायत जारी रहा। हर दौर में अल्लाह ने अब वलियों को भेजना शुरू कर दिया और ये सारे वलियों के सरदार मौलाए कायनात हजरत अली करमल्लाहु वजहू रज़ी अल्लाह ताला, और फिर उन्हीं के शहजादे मौला इमाम हसन के पोतरे इमाम हुसैन के नवासे सुल्तानुल औलिया गौसुल सकलैन गौसुल वरा सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस दुनिया में भेजा। 29 शाबान को सरकार पिराने पीर इस दुनिया में तशरीफ लाए, जलवा अफरोज हुए और पहले रोज से ही आपने करामतें दिखाना शुरू कर दी। सरकार पिराने पीर ने अपना पहला दिन रोजा रखा, एक दिन का बच्चा रोजा रखा, और जब मदरसे में गए मौलवी साहब उसके पास थोड़े बड़े हुए पढ़ाने के लिए गए तो आपने उनके मौलवी साहब ने जो उस्ताद थे उन्होंने सिर्फ औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने कहा। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से पूरी आधी कुरान पढ़कर सुना दिया। बोले शहजादे और पढ़िए, आगे और पढ़िए। कहा नहीं, जब मैं मां की पेट में था तो मेरी माँ ने सिर्फ आधा कुरान पढ़ा था, मैं वो आधी कुरान को हिफ्ज करके आधे कुरान का हाफिज बन गया। माँ के पेट से हाफिज कुरान बन के निकले आधे कुरान। ये शान शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हु। बड़े हुए तो बच्चों के साथ खेलने लगे। अपने एक दोस्त के पास गए, जाकर कहा चलो खेलने चलिए। बच्चा रो रहा है, वालिद का इंतकाल हो गया। बच्चे से कहा चलो खेलेंगे, तो बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया। बच्चे ने कहा मेरे बाबा सो गए, इंतकाल हो गया। तो बोले अगर आपके बाबा उठ गए तो खेलने चलते मेरे साथ? तो बोले हाँ बिल्कुल। जाके उनके वालिद को कहा उठो उठो उठो, बाबा उठ गए, मुर्दा जिंदा कर दिया। ये है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हु। मुर्दे को जिंदा कर दिया। आपके नाना जान को मालूम हुआ कि नवासे ने ऐसा किया तो कहीं नजर ना लग जाए, लोगों की कोई बुरी नजर ना लग जाए। नाना डांटते हुए दौड़ते आए, कहाँ है अब्दुल कादिर, कहाँ है अब्दुल कादिर। पिराने पीर सरकार भागते हुए जा रहे, पीछे नाना जा रहे ना। पिराने पीर सरकार खबरस्तान में गए और खबरों की तरफ इशारा किया, उठो उठो उठो। खबरां तड़कना शुरू हो गए। नाना खड़े हो गए, कहा एक कदम आगे बढ़ाऊंगा तो ये सारे खबरस्तान के मुर्दों को जिंदा कर देगा। ये है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हु। कश्ती में सफर हो रहा, कुछ लोग जा रहे हैं, परेशान हो गए। वहां से आवाज दी, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मदद फरमाइए। एक हाथ आया और कश्ती को संभाल लिया और कश्ती संभल गई।
वहीं आ गए मदद को जब 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 उन्हें जहां पुकारा, आ गए मदद। ये है सरकार पिराने पीर हुजूर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला। और हमारी खुशनसीबी क्या है? हमारी खुशनसीबी ये है कि हमारे ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार, ये हमारे लिए अकीदत की बात है, ये हमारे उनके मुरीदों को मानना है। दुनिया पर हम कोई जबरदस्ती नहीं करते कि आप मानो या ना मानो, क्योंकि सिलसिले वालों को ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार ने बताया, पीर मुर्शद उस्मानिया सरकार ने तहरीर फरमाया, या सरकार ने तहरीर फरमाया, सैयदी मोही सरकार ने उसको गुलदस्ते तजल्लियात में लिखा कि ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार को 25 अलकाब मिले। कितने अलकाब मिले? 25 अस्माए मुबारक, जो आपको मामूल वज़ाइफ जो किताब है हमारी उसमें लिखा हुआ है। 25 अस्माए मुबारक मिले। उन 25 अस्माए मुबारक में पहला नाम महबूब अल्लाह है, और महबूब अल्लाह के नाम से आप मारूफ हैं, मशहूर हैं, और अभी भी पर्दों में है मेरे सरकार, अभी भी राज के पर्दे हैं। लोगों को पता नहीं महबूब अल्लाह सरकार की शान क्या है। हम खुश नसीब हैं कि वो पर्दों में रहते हुए भी हमको बुलाकर अपने कदमों में रख लिया, हमको उनके दामन से वाबस्ता रखा। ये हमारी खुश नसीबी है, ये हमारी खुशबख्ती है। और महबूब अल्लाह, बरकतुल्लाह, रहमतुल्लाह, हिब्बतुल्लाह, हुज्जतुल्लाह, सनदुल महबूबीन, क़िब्ले आलम, नायब रसूलुल्लाह, गौसुल आज़म, नफ्सुर रहमानी और अब्दुल कादिर सानी। खाजीपुरे की गलियों में रहमत की लगी झड़ी, खाजीपुरे की गलियों में रहमत की लगी झड़ी, मेरे अब्दुल कादिर सानी ख्वाजा की है शान बड़ी। तो ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार को लक़ब अता हुआ, अभी जिस तरह पाशा ने फरमाया, लक़ब अता हुआ, अब्दुल कादिर सानी का लक़ब अता हुआ। और ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार अब अपने पीर और मुर्शद, जद्दे पीरों के पीर, सिलसिले में शेखों के शेख, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नायब बन गए। तो हालत क्या हुई? पहले तो विलादत से पहले ही आपकी वालदा को मालूम होना शुरू हो गया कि आप कोई मामूली बच्चे की वालदा बनने वाले नहीं हैं। ख्वाब में सैयदा तशरीफ लाई, एक झूला लगा हुआ है, उस झूले को झुला रही है मालिकनी दो जहां सैयदा बीबी फातिमा ज़हरा। उतने में हजरत बीबी एवज बेगम साहिबा तशरीफ लाई। हजरत बीबी एवज बेगम साहिबा ने सलाम अर्ज किया, खिदमत में हाजिर हुए। तो मालिकनी दो जहां ने इरशाद फरमाया, लो ये हमारा बच्चा है, ये मेरा बेटा है, इसकी खिदमत करके मेरे पास आओ। सैयदा के चहीते हैं ख्वाजा, उनकी निस्बत का सदका शहींशाह, नाज बरदारियां हो रही हैं मेरी अपने प्यारे मियाँ की गली में। तो पहले ही मादा दिया गया कि सैयदा का चहीता आ रहा है,
सादात किराम के घराने में सैयद होना खुद बहुत बड़ी बात है, खुश नसीबी की बात है कि हमारे आपके हाथ में नहीं है कि सैयद बन जाना। सैयद बनना नसीब की बात है, आले रसूल में आना नसीब की बात है। आलम अरवा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हें उसके लिए मुंतखब किया, ये तुम्हारे लिए बड़ी बात है। अब हमको चाहिए कि उसका पासो लिहाज रखे, सैयद होने का पूरा ख्याल रखे। और अगर किसी के घर में सैयद लड़की शादी होकर आए तो उस घर में भी बरकत है। इस मौला कायनात हजरत अली करमल्लाह वजहू की निस्बत से सैयद बीवी होना भी खुश नसीबी है। बहरहाल ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार की विलादत हुई तो एक नूर ही नूर हाथ आ गया, खाजीपुरे में एक नूर छा गया। और ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार की विलादत भी 29 शाबान को ही हुई। और महबूब अल्लाह सरकार पैदाइशी वली, पैदा होते ही आपने अपनी करामातें दिखाना शुरू कर दी। रेंगते रेंगते थे तो सूरज की किरणें जो छत से कवेलियों में पुराने घरों में देखते थे होंगे, छोटा सूरज का किरण आती थी। अब आजकल के नौजवान बच्चों को मालूम ही नहीं है कि कैसे रहते थे घरा। मुगलई कवेली, अंग्रेजी कवेली के घरा। अब तो सब माशाल्लाह कम से कम एस्बेस्टॉस में तो है। वो पुराने घरा जैसे बारिश के दिन आते कवेलियां बदलते रहना, वो टूट जाते, लकड़ियां टूट जाते, उसको बनाते रहना पड़ता था। तो कवेलियों का घर था, उसमें से सूरज की किरणें आती थी और ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार अपने दस्ते मुबारक से रेंगते रेंगते वो सूरज की किरणों को अपनी हथेली में ले लेते। अब जैसे आप अगर बचपन में देखे होंगे, हथेली में अगर सूरज की किरण रखे तो रहती है, हाथ बढ़ाए किरण बाजू हो जाती है। लेकिन ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार वो सूरज की किरण को लेके सारा घर घूमते फिरते रहते, गोया सूरज उनके साथ खेलता था। और जरा बड़े हुए तो बुढ़ियां घर में रहते थी ख्वाजा सरकार के घर में। औरतें पाशा सरकार की महल मुबारक बीबी अवल बेगम साहिबा रखती थी। कोई भी गरीब आया, परेशान आया, बोले मेरे पास रह जाओ, वो रह जाती थी। और उनको महबूब अल्लाह सरकार अपने बचपन में बिठा लेते, बैठो बैठो बैठो, आज चलो तुम लोगों के साथ कुछ बात करेंगे। क्या बातचीत हो रही है देखो, अल्लाह के वली की शान देखो। बिठा कर बुढ़ियों से, औरतों से फरमाया करते थे, आज तुमने ये ख्वाब देखा, ये देखा, ये देखा, ये देखा, ये देखा, ये देखा। आज तुम कुछ नहीं देखे, आज तुम ये देखे, ये देखे, तुम ये देखे, तुम ये देखे, तुम ये देखे, तुम ये देखे, ये तुम देखे। ये शान बचपन में खेल भी हो रहा है तो कश्फ व करामत का खेल हो रहा है। एक पीर बहन थे, उनके शौहर बड़ी उम्र के थे, कम उम्र बच्ची से शादी कर लिए थे। उस जमाने में आज भी कुछ लोग हैं खड़ी खाते, देखो आप खड़ी, उस जमाने में बड़ा रिवाज आम था, खड़ी खाते थे औरतें बहुत। अब आजकल तो असल खड़ी मिल रही नहीं, शायद वो केमिकल की मिल रही, फिर भी बात है शौकीन खड़ी खाने वाले देखा खाते रहते। वो चुन्ने के जैसा व्हाइट कलर की। तो उनके शौहर चूहों को मारने के लिए संखिया लेकर आए। उस जमाने में उतना पाबंदी नहीं थी। साइनाइड जो जहर का जरा सा टुकड़ा जबान को मिलेगा तो आदमी मर जाता, वो खुले आम मिलता था उस जमाने में। तो चूहों को डाल देते थे वो।
वो चूहे खा लेते मर जाते। तो उन्होंने लाके वो चूहों के लिए संख्या को अलमारी के ऊपर रखा। वो कम उम्र बच्ची थी, हजरत के पास ही करीब में बाजू के घर में रहती थी, हजरत के साथ खेलती थी। उसने कहा हजरत हमारे मियाँ संख्या लेके आए, अगर आप बोले तो अपन खाएंगे। बचपना था। ख्वाजा सरकार बोले कहाँ है बोलो। बताया गया इस अलमारी पे रखा हुआ है। ख्वाजा सरकार उसके खाने पे चढ़े, ऊपर से संख्या निकाले, थोड़ी उसको खिलाए, खुद भी थोड़ी खाए और वहीं पूरी छोड़े और खेलने लगे। शौहर आया, आके जो देखा कि संख्या साइनाइड जहर नीचे पड़ा है और इसमें इस्तेमाल हो गया। कहा ये किसने निकाला, क्या हुआ? डराया, गुस्सा किया। तो उस बच्ची ने कबूल दिया कि अभी अभी हजरत ख्वाजा मियाँ हजरत आए थे, मैं ऐसा ऐसा बोली तो हजरत निकाले और हजरत खाए। बीवी को छोड़ा, दौड़ते हुए पहुंचे, कहाँ है ख्वाजा सरकार को देखने के लिए। ख्वाजा सरकार को देखने के लिए गया, ख्वाजा सरकार मस्त खेल रहे फिर रहे। जहर खा लिया, कुछ असर नहीं हुआ, लेकिन वो असर रहा। हमेशा आंख में लाल ऐसे डोरी नजर आती थी और मेदे में गर्मी थी। मैं हमारे हजरत पाशा मियां साहब से ताया अब्बा से मैं बोला, अब्बा मेरे मेदे में बहुत हिद्दत है, कुछ भी गर्म चीज खाया तो मेरे को वो नहीं होता। बोले मियाँ तेरे को ख्वाजा सरकार की जो है वो आ गई, हजरत को जो था तेरे को भी आ गया। खानदानी है बेटे, ख्वाजा सरकार की हर औलाद में है। तो छोटी सी उम्र में अपनी करामात देखिए, अपने हाथ से खुद खाया तो कुछ नहीं हुआ, अपने हाथ से वो बच्ची को भी खिलाया, उसको भी कुछ भी नहीं हुआ। फिर मदीने मुनव्वरा तशरीफ लेके गए, अपने वालिदैन के साथ छत पे चढ़ा और गुम्बद खजरा का नजारा कर रहे थे। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रुजू थे, वज़ाइफ पढ़ रहे थे। उम्र कम थी, 8-9 साल के थे और वहां पर देखा कि तमाम मखलूक़ात नजर आना शुरू हो गए। जिन्नाता भी दिख रहे हैं, आसमानी मखलूक़ात भी दिख रहे हैं। कम उम्र में वो डरावनी सूरतों को देखा, जिन्नातों की सूरता असली हालत में देखा। उम्र की कमी थी, कुछ खौफ सता हो गए, मतलब कुछ देखकर उनको एक अजीब निगाहों से देखा। खौफ नहीं हुआ, अजीब निगाहों से देखा। जैसे देखा वहां सरकार पिराने पीर हुजूर गौसे आजम दस्तगीर की सवारी तशरीफ लाई। तख्त पर मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम तशरीफ लाए। फरमाया ख्वाजा मियाँ डरते क्यों हो, तुम घूर के देखे तो वो जल जाएंगे। तो आप तिरछी तिरछी निगाहों से देखा तो जिन्नात जलना शुरू हो गए। ये है मेरे ख्वाजा महबूबुल्लाह सरकार। जब आप तख्त नशीन हुए पाशा सरकार की विसाल के बाद, तो आपने सबसे पहला काम बिदअतों को तोड़ने का किया। पाशा सरकार के आप मजार देखे बीच में हैं, पहले ऐसी नहीं थी मजार मुबारक, बड़ी ऊंची थी। आपने उस मजार को तोड़वा दिया। फरमाया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक हाथ की खबर रखना अफजल है, लिहाजा मैं अफजलियत का काम करूंगा। जो बुजुर्गों की बड़ी है वो बिल्कुल उनकी शान के मुताबिक है,
मैं उनको कुछ नहीं कहूंगा। मैं चाहता हूं कि मेरे पीर की मजार अफजल हो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजार जैसी हो। और आपने मजार को तोड़वा दिया। उस जमाने में मशाइखीन जो थे, जो बुजुर्ग वो लोग होते थे, वो कलफ के चादरें ओढ़ के फिरते थे। ख्वाजा महबूबुल्लाह सरकार ने फरमाया, मैं और गरीब लोग जो हैं, गरीब लोग ऐसा रुमाल डालते। जो शान और शौकत वाले लोग थे, वो लोग चादरें डालते थे अपने सरों पर, कलफ लगा हुआ, अबरख लगा हुआ, चमकता हुआ। ख्वाजा महबूबुल्लाह सरकार ने फरमाया, मैं ऐसा लिबास इख्तियार करूंगा जो गरीब भी पहने, मैं भी पहनूं। लिहाजा आपने ये किया। दूसरी बारगाहों में बिरयानी बन रही, बजा बजा के देग बन रहे। ख्वाजा महबूबुल्लाह सरकार ने फरमाया कि मेरे पास फातिहा ऐसी होगी, खिचड़ी खट्टे पे होगी। क्यों? ख्वाजा सरकार चाहते तो बिरयानी बनवा देते, आला से आला ग़िज़ाएं मुयस्सर हो जाती। आप अल्लाह के खास वली थे, लेकिन आप चाहते थे कि ऐसा मेनू रहे जो गरीब से गरीब भी मुरीद अपने घर में फातिहा दिला ले तो खिचड़ी खट्टा बनाने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये ख्वाजा महबूबुल्लाह सरकार की शान है। अमीर लोगों का लिबास कुछ और था, जो गरीब चौबदार होते थे। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना। कल से उर्स शरीफ है, इसीलिए मैं आप हजरात को ख्वाजा महबूबुल्लाह सरकार के कुछ मुख्तसर हालात बयान कर रहा हूँ, ताकि आपके अकीदे में वो जोश और जज्बा रहे। तो महबूबुल्लाह सरकार ने जो चौबदार पहनते थे, चौबगला बोल के होता था। आपने फरमाया, मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का चौबदार हूं, लिहाजा मैं भी चौबगला पहनूंगा। आपने चौबगला जेरे तन किया। और आपकी खास बात यह थी कि आप जो चौबगला पहनते थे, यहां पर बन रहता ना बीच में, अगर किसी महफिल में आप तशरीफ लेके जाते और सिर्फ ऐसे बन को हिलाना शुरू कर देते, बीच के बन ऐसे ऐसे इधर हिलाते, सारी महफिल धूम धूम हो जाती, वज्द की कैफियत में तारी हो जाती, रिखत तारी हो जाती, लोग चीखा मार मार के रोना शुरू कर देते। सिर्फ ख्वाजा महबूबुल्लाह सरकार के वो बन को आपका हिलाना वो असर रखता था। मुरीदीन कहीं किला गोलकुंडे में है, तो कहीं किधर है, कोई किधर है। एक पीर बहन बीमार थे, किला गोलकुंडे में थे। गोलकुंडा किला में दरवाजे बंद हो जाते थे रात में। पुकारने लगे, मेरे पीर, मेरे सरकार, मेरी मदद को आइए, मेरे सरकार, मेरी मदद को आइए। और इधर खाजीपुरे में पीर भाया थे, मस्जिद में सो रहे थे, ख्वाजा सरकार के आरामगाह के सामने। दरवाजा बंद है, कोई बाहर नहीं निकला। और उधर किला गोलकुंडे में दरवाजे पे खटका हुआ, खोल के देखा तो ख्वाजा महबूबुल्लाह सरकार मौजूद। इधर पीर भाइयां देख रहे हैं ख्वाजा सरकार यहाँ मौजूद है, उधर किला गोलकुंडे में लोग देख रहे हैं ख्वाजा सरकार मौजूद है। वहीं आ गए मदद को जब उन्हें जहां पुकारा। ये मेरे महबूबुल्लाह सरकार। आपने अपने एक साहिबजादे को अपने भाई हजरत सैयद उमर साहब हजरत किबला को दे दिया। उनका बच्चा, उनका औलाद नहीं थी। बाद में हजरत पाशा हुसैनी साहब हजरत किबला तशरीफ लाए दुनिया में। उससे पहले उनको औलाद नहीं थी। ख्वाजा सरकार अपना एक बेटा दे दिया।
तो वो बंगले पे बच्चे को बहुत चाहते थे, ख्वाजा सरकार के शहजादे मिले, पीर ने बेटा सरफराज फरमा दिया तो बहुत लाड़ करते थे। गोद में लेकर झूला झूला रहे थे कि अचानक बच्चा हाथ से गिर गया और जमीन पे गिरा। बंगले से हजरत सैयद उमर साहब क़िबला दौड़ते हुए आए, आके देखा तो क्या बच्चा का इंतकाल हो गया। वैसी दौड़े दौड़े ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार के पास गए, अर्ज किया ख्वाजा सरकार देखिए ये क्या हो गया है। ख्वाजा सरकार ने गोद में लिया, कहाँ है बच्चा? तो अच्छा है, ठीक है। हाथ ऐसे हिलाया, बच्चा रोना शुरू कर दिया। आपने भी मुर्दे को जिंदा कर दिया। तो ख्वाजा सरकार के दामन से वाबस्ता होना खुश नसीबी है, और ख्वाजा सरकार का फैजान सारी दुनिया में मौजूद है। एक बड़ा सा तालाब है, बड़ा सा दरिया है, समंदर है, जिससे हमको सब फैज मिल रहा है। लेकिन आपको हमको यहिया उस्मान पीरो मुर्शिद उस्मान मियां सरकार, यहिया सरकार, वासिफ सरकार, हुसैनी सरकार से ये फैज मिला। यानी घर में नल का कनेक्शन जो मिलता, उसी नल से पानी लिया जाता है। बाजू के घर में जाके पानी लेंगे, वही तालाब का पानी है, वहां से लेंगे बोले तो मायूब बात। इसीलिए अपने पीर से वाबस्ता रहना, इधर उधर मुंडी नहीं हिलाना। और हमारे ख्वाजा सरकार में भी, हमारे यहिया सरकार में भी, वासिफ सरकार में भी, हुसैनी सरकार में भी गयूरपन बहुत है। मेरा मुरीद वहां कैसा गया? मेरा मुरीद उनसे क्यों बोला? मैं नहीं था, मेरे को क्यों नहीं बोली? मैं हूं ना। कुछ रोज खबर मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं रह रही थी। मैं दिल में सोचा मैं कैसा देखूंगा पब्लिक की, उधर उधर अंदर कैसा देखूंगा। ख्वाब में हुसैनी सरकार तशरीफ लाए और देखा कि गद्दी पे खुद बैठे हुए। अरे मैं बैठा हुआ हूं, तू क्या चीज है? ये बता दिया कि तू नहीं चला सकता, ये हम हैं जो चला रहे हैं। तू नहीं है, मैं हूं। एक परेशानी में था, एक पीर बहन जो यहां से मुल्क से बाहर रहते हैं, उनको हजरत ख्वाब में तशरीफ लाए। हुसैनी सरकार फरमाया सईद से फोन पे बात करो। ये है हमारी हिमायत करने वाला। और ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार खामिउल बिदा है, बिदतों को तोड़ दिया। और मेरे सरकार ने फरमाया कि तुम शरीयत की पाबंदी करो, इसी में कामयाबी है। और ख्वाजा सरकार का इरशाद है कि जो लुक़मा तुम्हारे पेट में जाता है वो असर दिखाता है। तो अपनी कमाई में हलाल रिस्क रहे, इसका ख्याल रहे। सूद की लानत से दूर रहे। सिर्फ पैसे से मतलब मत रखें।
मैं इतने दिया, मेरे को इसके ऊपर इतने दे देना, ये सूद हो जाए। किसी भी निजामिया से कहीं से भी फतवा लेकर आओ, और खुसूसन वो लोग जो कारोबार करते हैं उनके लिए खास हिदायत। बहुत सारे लोग करते हैं, फायदा नुकसान दोनों रहना ही कारोबार है। सिर्फ फायदा होना, नुकसान में शामिल नहीं होना, वो सूद हो जाएगा। बहरहाल ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार का उर्स शरीफ है, कल से इंशाअल्लाह शुरू होने वाला है। आप सभी हजरात तीनों दिन ख्वाजा सरकार के लिबास में हाजिर होंगे। पीले रंग की साड़ियां पहन के आएंगे, पीले रंग के कपड़े पहन के आएंगे, और जो मुरीदीन हैं वो कुर्ता पैजामा सदरिया पीली टोपी पहन के आएंगे, ख्वाजा का सदका लूटने के लिए आएंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये हमको हर साल में ये 3 दिन खास मिलते हैं। ये तीनों दिन को पूरी तौर पे यूटिलाइज करें, महफिल में पूरा बैठें, खुशू व खुजू के साथ बैठें, और आने से पहले सलातन तुनज्जिना का दुरूद पढ़कर आएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि सलातन तुनज्जिना बिहा मिन जमील अहवाली वल आफात व तग़ज़ीलना बिहा जमील हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमील सय्यात व तरफ़उना बिहा इंदका अला दर्जात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमील खैरात फिल हयात व बअदल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये दुरूद तुनज्जिना है, ये दुरूद तुनज्जिना पढ़कर आए, इससे बहुत फ़ायदे हैं। महफिल में आपको एक ख़ास वज़ा की रिख़त महसूस होगी, ख़ास वज़ा की कैफियत महसूस होगी। और या मोहम्मद सिद्दीक़ महबूब अल्लाह 1.25 लाख मरतबा जो पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको उनके तमाम मक़ासिद को पूरे करें। जो कुछ कोशिश किए पूरे नहीं हो सके, वो कोशिश करें कि पूरा करें। न हो सके तो अर्ज़ कर दीजिए सरकार गुलाम से इतना ही हुआ, आप इसी को कबूल कर लीजिए। अभी लोग जो चॉकलेट ला रहे हैं और पब्लिक में बांट रहे हैं, ये दरअसल वो लोग हैं जो 1.25 लाख मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह खुशनसीब लोग पूरा कर लिए 1.25 लाख मरतबा। और चूँकि आज उर्स शरीफ का कल से आगाज़ है और शाम में बारगाह में महफिल होती है, इसीलिए आज ख्वाली जो है असर से मगरिब तक रहेगी, और मगरिब की नमाज के साथ खाना रहेगा। ख़वातीन भी असर से मगरिब तक तशरीफ़ लाइए और खाना खा के जाइए।